प्रस्तुत चलचित्र का कथानक ऐतिहासिक परिदृश्यों पर आधारित है। चलचित्र में दिखाए गए सभी पात्र, व्यवहार व उनकी आदतें पात्रों से संबंधित विश्वसनीय व प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर प्रदर्शित करी गई हैं। इन दृश्यों को किसी भी तरह की लाक्षणिकता नहीं है व इसका उद्देश्य किसी भी वर्ग, समुदाय, विचारधारा विशेष को आहत करना नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन हेतु बनाई गई है। चलचित्र को बनाने हेतु किसी भी तरह के पशुओं को हानि नहीं पहुंचाई गई है। Hi, Anushri, your narrator. I'm sure आप समझे साइकोलॉजी इसलिए ली होगी कि आप लोगों के दिमाग को पढ़ सके। वो भी यही सोचकर शायद साइकोलॉजी पढ़ने आए। लेट्स सी उनकी ये प्रॉब्लम कब, कहाँ, कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, ओके देन, बाय। हाय। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये हैंडआउट्स थे तो मतलब मिले हुए थे तो थोड़ा क्रॉस चेक कर रहे थे, सिलेबस भी देख रहे थे। ये इसमें तुमने एक चीज़ देखी थी, कल मैं यही हैंड आउट पढ़ रहा था तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो देखो आपस में अपोजिट थे। जैसे तुम देखो सर आप कौन? मुझे जान के क्या करोगे? पहले ये बताओ, ये क्या है? पत्ती है सर। नहीं, ये पत्ती नहीं है। ये जंगल के समाज से है, पेड़ों के परिवार से है, टहनियों की संतान है। परिवार ने इसे पाला पोसा है धूप और पानी से, तब जाके बनी है ये पत्ती। लेकिन है तो पत्ती ही ना। हाँ पत्ती है। यार वो पता नहीं आए और वो पत्ती का समझा करके चले गए कि पत्ती है क्या है। ये साइकोलॉजी कैसे क्लियर होगी इससे? अरे सर 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 आप ही बता के चले जाइए साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। अच्छा अभी बैठो, अभी हम माइंड कैसे फंक्शन होता है देख के हम बताते हैं। बैठो। अरे सर एक सेकंड, सर बता। अच्छा हम बताएंगे, तुम बैठो तो सही, हम आ रहे हैं ना। बैठो आ रहे हैं। है ही नहीं बताने के लिए। I'm saying na, pleasure is the end goal. No, Sikhi, anxiety resolving is the end goal. No. अरे यार दिमाग की पट्टी हो गई। I heard what you said. Sorry, what? So I didn't slip. ढूंढो उसी पत्तियाँ। Sikhi, see, introspection causes anxiety. You know what? This will resolve anxiety. Not again. See?
Yes. सर आपका नाम? Freud. Sigmund Freud. चेतन अचेतन अवचेतन सब कुछ पढ़ाया करा तेरा फ्रॉइड। एक्सक्यूज मी, अगर आप दोनों एक साथ हो तो एक तरफ हो जाओ ताकि आप लोग में हॉलिस्टिक परसीव कर सकें, या फिर अलग अलग हो जाओ ताकि मैं आप लोगों में फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। मतलब कहना क्या चाहते हैं? रुको जरा, सब्र करो, यही तो साइकोलॉजी है। अरे साइकोलॉजी है क्या, वो बात की बात है, सिलेबस इतना है, इसे कैसे पढ़ेंगे? परेशान मत हो, सब कंप्लीट हो जाएगा। सोच रहे होंगे कि हम लोग अब पार्क में क्या करना है। मॉर्निंग से सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते और इतने सारे लोगों को मिलते मिलते उन्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो गई है। लेट्स सी, वो पार्क में आए हैं थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए, खुली हवा में आए, तो देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है। पीहू डर क्यों रही हो, ये कुछ नहीं करेगा। ओह, you are there. ये आपका डॉग है? Yes, he is my dog. बहुत अच्छा ट्रेन किया है आपने इसको। No, he is not trained. He is conditioned. मतलब psychology is conditioning. Conditioning is psychology. क्यों, आपको भी लगता है कि आप डॉग लवर हो? खैर ये तो नहीं है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन लेवल इनकी कुछ और ज़्यादा हाई हो गई है, तो उन्हें यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं मिली। बिकॉज एक तो डॉग, ऊपर से कार्लो, लेट्स सी, वो रिवर फ्रंट का प्लान किए, वहाँ चल के उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है आगे देखते हैं। अब बच्चों क्यों इतने परेशान हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? जिसको देखो साइकोलॉजी अपने अपने हिसाब से समझा रहा है, किसी के हिसाब से पत्ती है, किसी के हिसाब से कुछ है, किसी के हिसाब से कुछ है। 10 लोग अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या ये साइकोलॉजी। सर मैं कब से इसको वही समझाने की कोशिश कर रही, पर ये और कंफ्यूज हो रहा है। शाबाश बच्चों, देखो ठीक है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि
10 लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हर इंसान की अपनी अपनी नीड होती है, वो उसे पूरा करने का हमेशा प्रयास करते रहता है। ज़िंदगी भर हम करते ही रहते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उन्हें समझें, हमारे क्या नीड्स हैं, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और फिर हम उन पे काम करें और आगे बढ़ते चले जाएं। यही जीवन है, और इसी तरह से हम समझ पाएंगे कि आखिर साइकोलॉजी क्या है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या हुआ बच्चों, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैम, हम लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं और सुबह से साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। अलग अलग लोग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि साइकोलॉजी क्या है। देखिए मैम, ऐसा है, और पहली बात, मैं साइकोलॉजी नहीं समझ सकता और ना ही कोई मुझे समझा सकता है कि साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम आए, एक आया पत्ती दिखा करके, ये जंगल के समाज से है, टहनियों की संतान है। क्या पत्ती ही तो थी ना वो। उसके बाद गेस्टॉल, वो सीढ़ियों पे बैठे हुए, तुम साथ हो तभी हो, नहीं तो अलग हो। क्या है ये होती है साइकोलॉजी, साथ हो कि नहीं हो। और फिर उसके बाद लगता है लोग अभी सिन्हा सर से नहीं मिले हैं, इन्हें सर से मिलवाते हैं। क्या देख रहे हो, हम वो सपना बताते हैं और वो सपने की वजह से तुम्हारी साइकोलॉजी है। सपना, सपने को देखो, सपने की बात देखो, चेतन अचेतन अवचेतन, ये क्या है, चेतन अवचेतन। हम आइसबर्ग के समान है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड आइसबर्ग के समान है। ऐसे कैसे इंसान साइकोलॉजी सीख सकता है। मैस्लो, उनके बारे में वो उन्होंने कहा कि बाहर की साइकोलॉजी होती नहीं, साइकोलॉजी मतलब हमने जो अंदर से देखा है। क्या ये है साइकोलॉजी? हम अंदर का समझे, बाहर का समझे, समझे तो समझे क्या क्या है ये साइकोलॉजी। कोई बताएगा मुझे, बताएंगी क्या है ये साइकोलॉजी? देखिए ना सर, सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैं आपके पास लेके आई। सीखा तो मनोविज्ञान तुम सबने बहुत, मगर एक हिस्सा सीखा। और जिस तरह से बाहर का मनोविज्ञान जानना जरूरी है, उतना ही खुद को जानना भी जरूरी है। तो अगर आपको बाहर का मनोविज्ञान समझना है तो आपको खुद का मनोविज्ञान भी समझना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा अपने समाज को जानना जरूरी है और अपने इतिहास को भी जानना जरूरी है। अगर आपको मनोविज्ञान का अच्छा विद्यार्थी बनना है और उसको और अच्छी तरीके से समझना और उसे बेहतर करना है, तो आपको अपने बाहर के मनोविज्ञान के साथ साथ अंदर के मनोविज्ञान को, खुद को और अपने समाज को समझना उतना ही जरूरी होगा। ओके बच्चों, मैं तो आपको भूल ही गई थी, शायद आप भी भूल गए होंगे मुझे। तो जाना आपने कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ अपने चारों ओर को समझना ही नहीं, अपने खुद को समझना भी ज़रूरी है। हाँ, रिमेंबर, द मोर यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, द मोर यू एनहांस योर वेल बीइंग। हाँ, तो चलिए चलते हैं खुद को जानने की ओर। तो मिलते हैं। ओके देन, बाय। इस बात समझ में आया क्या है। हाँ, सही है। क्लियर ही नहीं हो रहा था वही, कैसे, वरना हो नहीं क्या पाता। सुनो, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने थे। अब आप कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कौन। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस दुनिया में जगह क्या है, या फिर तुम्हारे जीने की वजह क्या है? अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें जीवन के अर्थ के खोज में निकलना होगा, जो कि संसार के बनाए हुए नियमों से बिल्कुल अलग होगा। अगर तुम वह जान जाओगे तो मनोविज्ञान को समझने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगेगी। अरे यार, फिर वही
तलाश में हूँ निकला मैं, कई आवाज़ सुन रहा, परख परख कर हर कदम सन्मार्ग की ओर बढ़ रहा। भिन्न भिन्न ये जो सोच हैं, अपार बुद्धि के ये कोश हैं, अलग पर इनकी राह है, यही समझने की तो चाह है। दुविधा में हूँ मगर अभी, क्यों अलग अलग ये ज्ञान है, निकल पड़ा हूँ खोज पर कि क्या मनोविज्ञान है, क्या मनोविज्ञान है।